नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता और मैं हूं आपके साथ आशुतोष। देखिए, आज भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती है और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में उनके इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें तमाम जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व हैं बिहार के, वो वहां पे नजर आए। चाहे वो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हों, उसके बाद से फिर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी हैं जो अभी वो भी नजर आए, और उसके बाद से फिर संगठन महामंत्री भिखुभाई दालसानिया, उसके बाद से क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र जी, ये सभी लोग वहां नजर आए। और साफ साफ आपको एक बात बता दें, सुशील मोदी जो संबोधन में अपने साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उन्होंने यानी दलितों को देखने का और उनको एक तरह से नियोजित कार्य यानी कि नियोजित तरीके से सब कुछ करने का प्रावधान जो है वो भारतीय जनता पार्टी की यानी केंद्र की सरकार, मोदी सरकार ने की है। सेंट्रल हॉल में कांग्रेस के ज़माने में कभी बाबा साहब का चित्र नहीं लगा। जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया वीपी सिंह की सरकार को, तब उनका आदमकद चित्र लगा। ये दर्शाता है उस कांग्रेस की मानसिकता को जिसके साथ मिलकर आज नीतीश कुमार बिहार में सरकार चला रहे हैं। उनके दूसरे सहयोगी है राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल के ज़माने में 15 साल में 1 दर्जन सामूहिक नरसंहार हुए, जिसमें लाइन में खड़ा करके दलित समाज के लोगों को गोलियों से भून दिया गया और 155 लोग मारे गए। और मैं आपको याद कराना चाहूँगा, बथानी टोला 1996 में 21 दलित मारे गए, लक्ष्मणपुर बाथे 1997 में 58 दलित मारे गए, मियाँपुर 32 दलित, हैबसपुर 10 दलित, नारायणपुर 11 दलित, शंकर बिगा 23 दलित, यानी 1 दर्जन से ज़्यादा सामूहिक नरसंहार, इक्का दुक्का नहीं, एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया गया। और वो लोग आज बगल में अंबेडकर साहब की जयंती मना रहे, तो जिनके राज में दलितों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। और तो जब 2005 में बिहार में हम लोगों की सरकार बनी, उसके बाद से बिहार में एक भी दलितों का नरसंहार हम लोगों ने नहीं होने दिया। और मित्रों, इतना ही नहीं, तो जो पंचायत का चुनाव था, 27 साल तक लालू जी ने बिहार में पंचायत का चुनाव नहीं कराया, और 2003 में जब चुनाव कराया तो बिना अनुसूचित जाति को आरक्षण दिए बिना चुनाव करा दिया, जबकि संविधान में प्रावधान है कि पंचायत और नगर निकाय के चुनाव में SC ST को उसके आबादी के अनुपात में आरक्षण मिलेगा। और पहली बार SC ST को आरक्षण मिला, अति पिछड़े को, जब हम लोग की सरकार बिहार के अंदर बनी। तो मित्रों, ये राष्ट्रीय जनता दल, ये कांग्रेस, इसका चरित्र दलित विरोधी रहा है। जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने का काम किया, मित्रों अभी अजीत जी और बाकी लोग जिक्र कर रहे थे, आपको पता है कि एक अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम बना हुआ है, और ये भी वीपी सिंह की सरकार के समय लागू हुआ, जिसका समर्थन बीजेपी कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला देकर उस कानून को शिथिल कर दिया। उसके विरोध में पूरे देश के अंदर दलित समाज के लोग और सड़कों पर चले आए। ये नरेंद्र मोदी की सरकार थी जिसने उस कानून के अंदर 23 नई धाराएं जोड़ी और उसको कठोर बना दिया। अगर कोई किसी दलित के गले में जूते की माला पहनाता है तो वो भी SC ST एक्ट की धारा में आएगा। अगर कोई किसी दलित को जब बाध्य करता है कि तुमको जानवर दफनाना पड़ेगा, तो वह भी अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की धारा के अंदर शामिल किया गया। अब यहाँ तक कि अगर कोई चुनाव में किसी दलित को वोट देने से रोकता है तो उस पर भी SC ST एक्ट अत्याचार अधिनियम की धारा जो है उस पर लागू होगी। तो मित्रों, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने SC ST एक्ट को और कठोर करने का काम किया। लेकिन मैं शुरुआत के तौर पर एक उदाहरण देना चाहता हूं साथियों। 1947 में भारत बटा और भारत बटने के बाद
हिंदुस्तान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब इस देश के कानून मंत्री बने और बगल के देश में योगेंद्र मंडल जी वहां के कानून मंत्री बने। दोनों अनुसूचित समाज से आते थे, दलित समाज से आते थे, और दोनों के इतिहास को आप समझिए। जिन्ना जी के साथ यदि योगेंद्र मंडल जी नहीं गए होते तो आज बांग्लादेश का बड़ा भाग हिंदुस्तान का पार्ट होता, लेकिन वो गए और जाने के बाद ही 1947 में वो गए 14 अगस्त को। वहां का संविधान भी बना और संविधान बनने के बाद ही पाकिस्तान से 2 साल के बाद ही उनको भाग के हिंदुस्तान आना पड़ा। एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इस देश में पूजा जाता है और दूसरे तरफ पाकिस्तान में योगेंद्र मंडल कौन है, कोई पाकिस्तानी आज तो गारंटी देता हूं कि नहीं चिंता होगा। यही फर्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब, जिन्होंने अंग्रेजों के गुलामी को भी देखा और हिंदुस्तान को के संविधान को भी बनाने का काम किया, और हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्होंने एक साथ काम करके आज, यदि ठीक कहा जी चौधरी जी ने, यदि आज संविधान में ये व्यवस्था करी है कि अनुसूचित और SC ST वर्ग के लोग यदि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा में जा रहे हैं तो उसका समर्थन जनसंघ के रूप में भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1952 में कर रहे थे। हम शुरू से भारतीय जनता पार्टी पे ये आरोप लोग लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के साथ नहीं खड़ी है। हम उनको ये बता देना चाहते हैं, बिहार में एक पार्टी है जिसका 15 साल बिहार में राज चला। वो कहती है कि हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, आरक्षण को बचाना चाहते हैं, लेकिन आपको जानकर साथियों आश्चर्य होगा कि 15 साल के लालू प्रसाद जी के राज में किसी वर्ग को कभी कोई आरक्षण उस पार्टी ने नहीं देने का काम किया। तो वही संबोधन में आप सम्राट चौधरी को सुन रहे होंगे कि किस प्रकार से वो भाजपा के जो लोग हैं उन पे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं साफ साफ कि भाजपा ही है जो जाकर अभी दलितों के लिए हित में काम करते हैं। और साथ उन्होंने संबोधन में पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री यानी कि जिन्ना के साथ जो गए थे योगेंद्र मंडल, उनकी बात करी और उसके बाद कहा कि योगेंद्र मंडल अगर वहाँ नहीं गए होते तो बांग्लादेश जो एक अलग देश बन गया, उस समय पाकिस्तान का ही ये पार्ट हुआ करता था, लेकिन जो बांग्लादेश अलग देश बन गया वो आज भारत का हिस्सा होता, लेकिन उनकी क्या भी दुर्दशा हुई वो भी देखने लायक है। इस तमाम छोटी बड़ी खबरों से बने रहने के लिए देखते रहें बिहार संवाददाता। मैं आशुतोष, पटना।